अमरावती। इस समय अमरावती के स्वायत्त निकाय निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद के चुनाव को लेकर अच्छी खासी गहमागहमी चल रही है, जिसमें सर्वाधिक उत्सुकता इस बात को लेकर देखी जा रही है इस बार विधान परिषद के लिए अमरावती सीट से कांग्रेस द्वारा किसे अपना प्रत्याशी बनाया जाता है। इसी बीच एक जानकारी निकलकर सामने आई है कि मूलतः नागपुर से वास्ता रखने वाले एवं मिहान क्षेत्र में एक बड़े उद्योग के संचालक रहने वाले हर्षजीत देशमुख कांग्रेस की टिकट पर अमरावती निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिसके चलते हर्षजीत देशमुख ने अमरावती निकाय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानीय स्वायत्त निकायों के पदाधिकारियों व सदस्यों से संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिन्हें हर्षजीत देशमुख द्वारा गुडलक के तौर पर नागपुर से लाई गई हल्दीराम की मिठाइयों के पैकेट उपहार के तौर पर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके चलते इस समय हर्षजीत देशमुख की दावेदारी को लेकर अमरावती के स्थानीय स्वायत्त निकाय क्षेत्र में अच्छी खासी चर्चा चल रही है। विगत 5 वर्षों के दौरान हमने कांग्रेस पार्टी को अमरावती शहर में संगठनात्मक रूप से मजबूत करने हेतु काफी हद तक जबरदस्त काम किए, जिसका परिणाम स्वरूप लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी को अमरावती शहर में अच्छे खासे वोटों की लीड मिली। साथ ही अमरावती महानगर पालिका के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। यद्यपि मनपा चुनाव में कांग्रेस की केवल 15 सीटें ही आईं, लेकिन कई सीटों पर हमारे प्रत्याशियों के हार 100 से भी कम वोटों से हुई हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। संभवतः इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने एक बार फिर मुझे शहराध्यक्ष पद पर काम करने का मौका दिया है। इसके चलते अब हम अमरावती शहर में पार्टी को नए सिरे से संगठनात्मक तौर पर मजबूत करेंगे, जिसके तहत 80% नए चेहरों को सामने लाया जाएगा। साथ ही जो वाकई में काम करने के लिए सक्षम रहेगा, केवल उसी ही पद पर रहने का अवसर दिया जाएगा। इस आशय का प्रतिपादन कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत द्वारा किया गया। जनता के गाड़े पसीने की कमाई से मनपा की तिजोरी में पहुंचने वाले पैसों की किस तरह से बर्बादी होती है, इसका एक सनसनीखेज उदाहरण एक बार फिर सामने आया है। बता दें कि जिला नियोजन समिति से मिली 2 करोड़ रुपयों की निधि से खरीदे गए 200 कंटेनर को आज तक प्रयोग में नहीं लाया गया, बल्कि वे कंटेनर सड़क किनारे धूल खाते पड़े हैं। वहीं इन कंटेनरों को प्रयोग में लाने की बजाय कोणार्क कंपनी ने उन्हें उल्टा करके रखा है। इसके अलावा कचरा उठाने का ठेका प्राप्त कोणार्क कंपनी ने अब भी इन कंटेनरों की ढुलाई के लिए आवश्यक रहने वाले डंपर प्रेशर को नहीं खरीदा है। ठेका करार के नियमों और शर्तों का खुले तौर पर उल्लंघन होता रहने के बावजूद कोणार्क कंपनी की मनमानी के सामने मनपा प्रशासन हतबल नजर आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर मनपा प्रशासन की बेहद रहस्यमय चुप्पी पर आश्चर्य जताया जा रहा है। बता दें कि सफाई ठेका मिलने के बाद अगले 90 दिनों में वाहन खरीदने की शर्त का उल्लंघन करने वाली कोणार्क कंपनी पर अमरावती मनपा प्रशासन पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहा है, जिसके चलते डीपीसी की निधि से खरीदे गए 200 कंटेनर इस समय सड़कों की शोभा बढ़ा रहे हैं और शहर में जगह जगह पर कचरे और गंदगी के ढेर की समस्या कायम है। वहीं दूसरी ओर आम सभा में हुए हंगामे के बाद तैयार हुई स्वच्छता समिति की रिपोर्ट को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिसके पीछे किसका हाथ है, इसे लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है। चिखलदरा तहसील अंतर्गत सलोना में ग्राम तालाब को गाद निकालकर गहरा करने की ग्राम पंचायत की योजना के बारे में विधायक बच्चू कडू तथा जिलाधीश के सामने शीघ्र सच्चाई रखेंगे। इस योजना से गांव तालाब की जल संग्रह की क्षमता बढ़ने से यहां की गर्मियों में बढ़ने वाली पानी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसी आशा ग्रामीण व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग नाहक इस योजना और काम पर अंगुली उठाने का काम कर रहे हैं। 2000 की आबादी वाले ग्राम सलोना में तालाब से गत 3 वर्षों से गाद नहीं निकाला गया था, जिससे तालाब उथला हो गया था। ऐसे में जल समस्या दूर करने तहसीलदार और जल संधारण अधिकारी की विनती की गई थी। जेसीबी से बगैर शासकीय खर्च के गाद हटाने की अनुमति मांगी गई थी। गाद निकालने वाली अपनी जेब से खर्च कर गाद हटाने तैयार हो जाने से अधिकारियों ने अनुमति दी थी। इस अनुमति पर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए। इसी देखते हुए सरपंच ने विधायक बच्चू कडू से मिलकर पूरी हकीकत बताएंगी। उसी प्रकार जिलाधिकारी को भी जल्द ही इस बारे में बात करेंगी। अमरावती मंडल की प्रतिनिधि ने इस बारे में सलोना ग्राम का दौरा किया। संपूर्ण अवलोकन पश्चात देखा कि गांव में गवली समाज के सैकड़ों लोग मवेशी के लिए पानी हेतु दर-दर भटक रही हैं, जबकि दूर से देखने वाली कोरी लफाजी कर रही हैं। तहसीलदार जीवन मोरणकर और जल संवर्धन अधिकारी विजय राठौड़ की सकारात्मक भूमिका की ग्रामीणों ने प्रशंसा की है।